मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नपत्र के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्र संघ की उत्पत्ति तथा उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राष्ट्र संघ की उत्पत्ति तथा प्रकृति। राष्ट्र संघ वास्तव में प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की उपज थी। उसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य अस्थायी विश्व शांति की प्राप्ति था। सभ्यता के आदिकाल से ही मानव जाति शांति की खोज करती रही है। प्रथम महायुद्ध ने इस खोज को एक नई तीव्रता और आग्रह प्रदान कर दिया। यह महायुद्ध इतना भीषण और विनाशकारी था कि संसार के बुद्धिमान व्यक्तियों को यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा कि यदि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के विवाद इसी प्रकार के युद्धों को जन्म देते रहे तो मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा। अतः वे सभी संपूर्ण शक्ति से एक ऐसी संस्था या साधन की खोज में दत्तचित्त हो गए जिनके द्वारा विभिन्न राज्यों के विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके तथा अस्थायी विश्व शांति की स्थापना की जा सके। राष्ट्र संघ इसी खोज का परिणाम था। प्रथम महायुद्ध 18 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ था। इसकी विनाशकारी लीला ने शीघ्र ही अनेक देशों में यह मांग उत्पन्न कर दी कि किसी ऐसे संघ की रचना की जाए जो ऐसे दुखांत नाटकों की पुनरावृत्ति को रोक सके। मई 1915 में ग्रेट ब्रिटेन में लीग ऑफ नेशंस सोसाइटी की स्थापना हुई। जून 1915 में अमेरिका में लीग टू एनफोर्स पीस शांति की स्थापना के लिए संघ नामक संगठन की स्थापना की गई। दिसंबर 1916 में राष्ट्रपति विल्सन ने संपूर्ण विश्व में न्याय और शांति की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का सुझाव रखा। दक्षिणी अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल स्मट्स ने भी राष्ट्र संघ के विचार का समर्थन किया। सन 1917 में पोप बेनेडिक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने के लिए अनिवार्य पंच निर्णयों की व्यवस्था अपनाने की अपील की। मार्च 1918 में ब्रिटिश मंत्री वाल्फोर ने फिल्मर की अध्यक्षता में राष्ट्र संघ के संविदा की रचना के लिए एक समिति की स्थापना की। इस प्रकार के प्रयत्न अन्य देशों में भी किए गए। वुड्रो विल्सन को राष्ट्र संघ का धर्मपिता कहा जा सकता है। यद्यपि राष्ट्र संघ की मांग करने वाले वे पहले व्यक्ति नहीं थे, परंतु 1916 में इस मांग को अपना समर्थन प्रदान करने के पश्चात उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए अथक प्रयत्न किए। 22 जनवरी 1917 को उन्होंने अमेरिकन सीनेट के सामने भाषण देते हुए शांति के लिए विश्व शांति की मांग की। 8 जनवरी 1918 को उन्होंने अपने प्रसिद्ध 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया, जिसमें से अंतिम में उन्होंने कहा था कि छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के राज्यों को राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की पारस्परिक प्रत्याभूतियां समान रूप से प्राप्त हो सके। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए कुछ विशिष्ट समझौते के अंतर्गत राष्ट्रों के एक सामान्य संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए। पेरिस के शांति सम्मेलन में उन्होंने अपने इस सूत्र पर सर्वाधिक बल दिया। इसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यों के एक आयोग ने राष्ट्र संघ के संविदा का प्रारूप तैयार किया। 28 अप्रैल 1919 को सम्मेलन ने संशोधन प्रारूप को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। उसे वर्साय की संधि सहित सभी शांति संधियों में सम्मिलित कर दिया गया। 10 जनवरी 1920 को औपचारिक रूप से राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। इस प्रकार विल्सन का स्वप्न साकार हुआ। परंतु भाग्य की विडंबना ने स्वयं उसके देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने
राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। यह राष्ट्रसंघ एक प्रकार का राष्ट्रमंडल था जिसकी शक्तियां अत्यंत सीमित थी तथा जो अधिकांशतः अपने सदस्यों के माध्यम से कार्य करता था। इसको अपनी शक्तियां सदस्य राज्यों से प्राप्त हुई थी, सीधे जनता से नहीं। इनमें केवल राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जनता को नहीं। यह राज्य का ऐच्छिक सुझाव था तथा और किसी राज्य को इसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। यह प्राचीन और नवीन का एक विचित्र समन्वय था। एक और तो यह इस सत्य की स्वीकृति पर आधारित था कि शांति एक नकारात्मक स्थिति मात्र नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के विस्फोटों के मध्य के समय में पाई जाती है, वरन एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जिसका विश्व के राष्ट्रों में सनय धीरे धीरे तथा परिश्रम पूर्वक निर्माण करना होगा। दूसरी ओर यह 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के समस्त सिद्धांतों और व्यवहारों का प्रतिफल था। उदाहरणार्थ इसकी साधारण सभा के निर्माण में हेग सम्मेलनों से, परिषद के निर्माण में कंसर्ट ऑफ यूरोप से तथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अस्थायी न्यायालय के निर्माण में हेग न्यायाधिकरण से प्रेरणा ली गई थी। यह एक नवीन संस्था थी, परंतु इसे एक क्रांतिकारी रचना नहीं कहा जा सकता था। संसार के राज्यों ने इसकी स्थापना एक राज्य के रूप में नहीं की थी, वरन ऐसे साधन के रूप में की थी जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अधिक संतोषपूर्ण संचालन कर सके। ऐसे राष्ट्रसंघ का नाम दिया गया था, परंतु यह वास्तव में राष्ट्रों का नहीं वरन राज्यों का संघ था। केवल राज्य ही इसकी सदस्यता के पात्र थे, राष्ट्र नहीं। प्रारंभ में यह एक प्रकार से एक विजेता गोष्ठी थी, क्योंकि एक ओर तो इसे शांति संधियों का एक विशेष अनिवार्य अंग बना दिया गया था और दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया आदि पराजित राष्ट्रों को इसकी सदस्यता से वंचित रखा गया। प्रारंभ से अंत तक कहीं भी इसके प्रमुख सदस्यों ने इसे एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय नियामक नहीं माना, परंतु राष्ट्रीय विदेश नीतियों के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया। फिर भी जैसा कि हार्डी का मत है कि परंतु राष्ट्रसंघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था। इसकी आत्मा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय थी और उन सदस्यों के हाथों में जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का संकल्प करते, यह शांति का एक शानदार उपकरण बन सकता था। तो इस तरीके से इसकी उत्पत्ति और इसके विकास का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए धन्यवाद।